हमारे देश में गरीबी और अर्थव्यवस्था को ना देखकर ज्यादातर धर्म पे राजनीति की जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने अभी आपको धर्म की परिभाषा बताई, लेकिन लगता है आपने प्रश्न रट के आए हैं और आपको वही पूछना है। आप अच्छे आदमी हो, मुझे समझ में आता है। मैंने धर्म की पूरी परिभाषा बता दी। सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। अब आप कह रहे हो धर्म पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? असत्य पे चर्चा होगी, झूठ पे चर्चा होगी। धर्म के अंतर्गत गुरुकुलम में जब पढ़ाई होती थी, हमारे गुरुकुलम में 20 प्रकार के रोजगार की शिक्षा दी जाती थी, एरोनॉटिक्स की शिक्षा दी जाती थी। आप गुरुकुलम देखे ही नहीं, आपने मैकोले की शिक्षा व्यवस्था प्राप्त की है, जिस मैकोले ने लिखा है कि 90 साल तक भारतीय मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। हम मैकोले की पढ़ाई पढ़े हुए लोग, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गईं। जब आप सनातन संस्कृति, अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ेंगे, तब आपको 20 प्रकार के रोजगार, जब आप पढ़ाई पढ़ के निकलेंगे गुरुकुलम से, तो नौकरी खोजेंगे नहीं। ये पक्की बात है कि आप विदेशियों को नौकरी देने लायक हो जाएंगे। इसी को भारत विश्व गुरु कहा जाता है। यही विश्व गुरु था भारत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रामचरितमानस के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा? और दूसरा सवाल है, जो स्वयं प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए, जवाब दे। सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है। दूसरी जो उसमें रामचरितमानस का विरोध नहीं है पूरी तरह से। हम तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है, हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता रहा है, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। पता है आपको कि नहीं? गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते। किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छोवा पानी नहीं पी सकते। वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, 10-10 किलोमीटर कहीं दूर स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उस स्कूल में क्या किया आपने वो खत्म करने के लिए? उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी की आवाज उठा रहे हैं। रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके आपको आवाज उठा रहे हैं कि सरकार जगे, कम से कम दलितों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में बेरोजगारी हटे, समाज में महंगाई कम हो, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं। किसी भी जाति धर्म को सबका सम्मान होना चाहिए। आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाती है। जातियों के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस पे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जात की उस पे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको? आपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, क्या किया? मुझे 5 बातें गिनाइए। नहीं किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करिए। मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, सरकार में लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको जल मिल जाए, स्कूल बनाए गए। वो तो ग्राम आवास। पार्टी के विरोधी जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। अब कुरान पढ़े, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं बोलूं, ये सवालिया जी पूछ रहे हैं। क्यों सर? भाई मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। और आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? कुरान पढ़े, आप लोग क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आपसे पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपने जो कहा, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस किस चीज का विरोध है? गुस्सा मत कीजिए, बच्चा अपनी बात कह रहा है। पूछ रहा हूँ विरोध हर तरह की असहिष्णु, इंटॉलरेंस नहीं। पूछिए किस चीज का लाइन के बारे में। कौन सी लाइन? जो आप कौन सी लाइन बोलो ना प्रभु, मेरे छोटे भाई बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गए आप। मैं पूछ रहा हूँ, उनको मालूम जो आपसे सवाल पूछेगा वो सारे बीजेपी की बात नहीं है, ज्ञान की बात है कि बच्चे को अभी पता नहीं किस पे बात हो रही है, इसीलिए पूछ रहा हूँ किस पे बात हो रही है वो बता दो। रामचरितमानस पे। किस चीज पे? रामचरितमानस पे कौन सी 2 लाइन बेटा? कौन सी 2 लाइन? उसको लाइन याद नहीं है। जो हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं आप। कौन सी हिंदुओं के बारे में सर? क्यों? जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, इसलिए आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ लो, परिवर्तन कराइए ना। बेटा पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं होगा। सवाल आपसे ही है, आप लोग शुभचिंतक बन रहे हैं जातियों के, समाज के, भारत के। तो कुरान में एक वर्ड है मुशरिक, जिसका अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाले। आप उसको हटाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका सवाल मतलब ही नहीं आ गया। आप पार्टी पे ले जा रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं। समाज का नाम क्या है, आप क्या करते हैं? दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। करते क्या? डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं बता दूं। बोलिए। देखिए, सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं जात, सुनो, समाज के अंदर में दलितों का अपमान हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब समाज के अंदर दलितों का अपमान हुआ, मैं दलितों के अपमान, अन्य धर्मों पर कोई नहीं बोलता है, उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। दलित तो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए मेरा ही खून है ना। उनको हम चाहते हैं अपलिफ्ट हो, समाज के अंदर वो भी घोड़े पे बैठ के चलें, उनको भी सम्मान मिले, वो भी हमारी बराबर बैठे, बराबर का अधिकार हो उनको समाज के अंदर में। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे बात कहां से आ गई धर्म की?
हम तो कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी धर्म की लड़ाई बनाना चाहती है। ये दिक्कत की बात है। इस लाइफ वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।